सभी को गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाली क्लास में प्रोटीन स्टार्ट कर दिया था। साइंस में क्या पढ़ रहे थे? साइंस में भी क्या पढ़ रहे थे? आहार एवं पोषण, आहार एवं पोषण। इसमें कार्बोहाइड्रेट बता दिया था, प्रोटीन बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट बता दिया था, फैट बता दिया था, प्रोटीन बता दिया। प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में भी बताया था लास्ट में दूध में कैसिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में? कई सारे रोगों से बचाता है, कई सारे रोगों से बचाता है, मींस एंटीबॉडी बनाता है। कई सारे रोगों से बचाता है एवं शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कौन? प्रोटीन निर्माण करता है एंटीबॉडी का। जब आपके शरीर में अच्छे से एंटीबॉडी होंगी तो इतनी जल्दी बीमारी पास नहीं आएगी, क्योंकि एंटीबॉडी ही बीमारियों से लड़ती है। तो एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन एंटीबॉडी बनाने में सहायक है। फिर देखना, कई सारे जानवरों में प्रोटीन जहर का काम करता है, जहर का कार्य करता है। जैसे सांप का जहर भी प्रोटीन होता है। कई सारे एनिमल में प्रोटीन जहर का काम करता है। जैसे सांप में प्रोटीन, वो जो जहर निकलता है सांप से जो जहर निकलता है काटने पे, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जो वायरस होते हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है, एक्सटर्नल आवरण जो होता है, वायरस का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन? कैप्सिड प्रोटीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वायरस का बाहरी आवरण कैसे बना, किस प्रोटीन का बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैप्सिड प्रोटीन का बाहरी आवरण होता है वायरस का। नोट डाउन कर लो। हमारे बालों में भी प्रोटीन होती है, हमारे नाखून में भी प्रोटीन होती है। जंतुओं में कई सारे जीव नहीं, जंतुओं में सींग में, खुर में भी प्रोटीन होती है, बालों में भी प्रोटीन होती है, नाखून में भी प्रोटीन होती है। इन सब में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को कहते हैं कैरेटिन प्रोटीन। जंतुओं में के बालों में, नाखून नेल्स में, जानवरों के खुर में, सींग में, ये सभी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन? कैरेटिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट। जंतुओं के बालों में, नाखून में, खुर में, सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
कैरेटिन प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। जानवरों के खुर में, नाखून में, सींग में कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे बालों में कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे नाखून में कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। पूरे जीव जगत में, पूरे जीव जगत में, पूरी दुनिया में जीव जगत अगर बोला है तो उसमें जंतु भी आ जाएंगे और पादप भी आ जाएंगे, पौधे भी और जंतु भी। इन सब को मिला के जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन का नाम है रूबिस्को प्रोटीन। जंतु जगत में, जंतु जगत में बोले तो जंतु प्लस पौधे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को प्रोटीन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को प्रोटीन। एनिमल में अगर यहाँ से पादप हटा दें, सिर्फ एनिमल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, एनिमल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। एनिमल्स बोले तो जंतुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन। अंडा, दाल, सोयाबीन, मशरूम, मूंगफली, इन सब में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। अंडा, दाल, मशरूम, अंडा जो भी खाते हैं उसमें भारी मात्रा में प्रोटीन, दालों में भी प्रोटीन होता है भारी मात्रा में। अंडों में, मूंगफली में, सोयाबीन में, अंडे, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, मशरूम, इन सब में ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने वाला बोले तो जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, वो दाल नहीं लेके जाते हैं, अंडे नहीं लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं कैप्सूल। वो कैप्सूल बने होते हैं स्पाइरुलिना के और क्लोरेला के, उनमें भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो अंडा, मशरूम, मूंगफली, सभी दालें, सोयाबीन। लेकिन ये इनमें से मूंगफली, दालें, सोयाबीन ये अंतरिक्ष यात्री नहीं लेके जाती, बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। वो रोटी नहीं लेके जाते, दाल नहीं लेके जाते, वो लेके जाते हैं कैप्सूल। वो लेके क्या जाते हैं? कैप्सूल जो बना होता है स्पाइरुलिना, क्लोरेला, इन दोनों को अंतरिक्ष प्रोटीन भी कहते हैं। अंतरिक्ष का प्रोटीन भी कहा जाता है
कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतरिक्ष का फूड भी कहते हैं, अंतरिक्ष का प्रोटीन भी कहते हैं। किसको? स्पाइरुलिना और क्लोरेला को। स्पाइरुलिना ये समुद्र में जो एल्गी दिखती है, ये समुद्री एल्गी है। स्पाइरुलिना समुद्री शैवाल है और क्लोरेला भी समुद्री शैवाल है। इन समुद्री शैवालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इन दोनों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना और क्लोरेला में। इनके कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री लेके जाते हैं, ना कि वो दालें लेके जाते हैं, बड़ा वजन हो जाएगा। अगर दाल वगैरह लेके जाएंगे तो बड़ा वजन हो जाएगा, रोटी लेके जाएंगे बड़ा वजन हो जाएगा। तो कैप्सूल लेके जाते हैं। वो कैप्सूल किसके बने होते हैं? समुद्री शैवाल, हरी कलर की दिखती है, इसको हरी नीली शैवाल भी कहते हैं। क्या नाम है? स्पाइरुलिना और क्लोरेला। इनके कैप्सूल लेके जाते हैं। जब जरूरत होती है कुछ समय के बाद, 8-9 घंटे बाद, 10 घंटे के बाद एक कैप्सूल खा लेते हैं। इनको प्रोटीन मिल जाती है। प्रोटीन से भी तो एनर्जी मिलती है। 4 किलो कैलोरी प्रोटीन से भी तो एनर्जी मिलती है। शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है प्रोटीन। तो प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक है तो लेना पड़ेगा। तो कैप्सूल में लेते हैं क्या? स्पाइरुलिना, क्लोरेला। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, पहला रोग है मैरस्मस। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में पहला रोग है मैरस्मस। मैंने कहा प्रोटीन की कमी होने से कौन से रोग होते हैं? पहला जो रोग है उसको कहते हैं मैरस्मस। मैरस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ कई सारे होते हैं। प्रोटीन प्लस कार्बनिक पदार्थ की अगर कमी हो जाती है तो ये मैरस्मस रोग होता है। 1 वर्ष तक के बच्चों को होता है, 1 ईयर बेबी को होता है। 1 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनके होता है मैरस्मस रोग। फिर दूसरा रोग है क्वैसी-ओरकोर। ये 1 से 5 तक साल के बच्चों को होता है प्रोटीन की कमी से। रोग नोट डाउन कर लो। 1 साल के अंदर के बच्चों को मैरस्मस हो जाता है प्रोटीन की कमी से। दूसरा होता है क्वैसी-ओरकोर भी प्रोटीन की कमी से होता है। नोट डाउन कर लो फटाफट। अभी प्रोटीन पूरा बता दिया। विटामिन लगेगा, विटामिन। आहार एवं पोषण में विटामिन। हमने बताया जब भी हम खाना खाते हैं तो मिलेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ विटामिन भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन से भी एनर्जी लेकिन थोड़ी लेट, फैट से भी एनर्जी 2 गुनी लेकिन बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती लेकिन ये हमारे शरीर में आवश्यक है।
कई सारे रोगों से बचाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में मदद करते हैं। कौन? विटामिन। विटामिन की खोज की थी, विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने। विटामिन की खोज की ल्यूनिन, विटामिन की खोज की ल्यूनिन ने। ये विटामिन नाम दिया कैसिमिर फंक ने। ये जो नाम पड़ा विटामिन, विटामिन नाम दिया कैसिमिर फंक ने। विटामिन की खोज की ल्यूनिन ने, विटामिन नाम दिया कैसिमिर फंक ने। विटामिन का सिद्धांत बताया हॉपकिंस एंड फंक ने। हॉपकिंस एवं फंक। विटामिन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ विटामिन, थ्योरी बताई किसने? हॉपकिंस 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 एवं फंक। हॉपकिन एंड फंक्स ने क्या बताया? थ्योरी ऑफ विटामिन्स, विटामिन का सिद्धांत। विटामिन के सिद्धांत में क्या बताया? विटामिन एक कार्बोनिक कंपाउंड है। क्या बताया? विटामिन एक कार्बोनिक कंपाउंड है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। विटामिन क्या है? इस थ्योरी में क्या बताया हॉपकिन एंड फंक ने कि विटामिन एक कार्बोनिक कंपाउंड है। कार्बोनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है। विटामिन एक कार्बोनिक कंपाउंड है, प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराने में हेल्प करता है, रोगों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। थ्योरी में क्या बताया? विटामिन कार्बोनिक कंपाउंड है। विटामिन एक कार्बोनिक कंपाउंड है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प कराता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प कराता है विटामिन। फिर तीसरा पॉइंट है रोगों से, रोग बोले तो डिसीज, रोगों से बचाता है कौन? विटामिन। रोगों से बचाने में भी हेल्प करता है कौन? विटामिन। कई सारे विटामिन होते हैं, कई सारे विटामिन होते हैं। विटामिन पढ़ाएंगे घुलनशील के सिद्धांत। घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के। ध्यान से सुनिए, विटामिन पढ़ा रहे हैं। विटामिन के प्रकार सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला होता है जो वसा में घुल जाता है, वसा विलय विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन। दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। पहला वो विटामिन है जो फैट में घुल जाता है, फैट सॉल्यूबल।
फैट सोल्यूबल विटामिन। पहले प्रकार में फैट सोल्यूबल विटामिन वसा में घुलने वाला या वसा में घुल जाने वाला विटामिन। दूसरा है पानी में घुल जाने वाला, पानी में घुल जाने वाला वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसमें है पहला विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो फैट में घुल जाते हैं वो कौन से विटामिन है? नंबर 1 विटामिन ए। विटामिन ए फैट में घुल जाता है। विटामिन डी फैट में घुल जाता है। विटामिन ई फैट में घुल जाता है। विटामिन के फैट में घुल जाता है। फिर जो जल में घुलते हैं, जो जल में घुलते हैं उसमें एग्जाम्पल है पहला विटामिन, इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी और विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स, सभी कॉम्प्लेक्स ये किस में घुल जाते हैं? पानी में घुलनशील है। फिर विटामिन सी, विटामिन सी भी पानी में घुलता है और विटामिन पी भी पानी में घुलता है। विटामिन के प्रकार दो प्रकार के, घुलनशीलता के आधार पे दो प्रकार के। पहले जो घुल जाते हैं फैट में वो फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरे जो पानी में घुल जाते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट में कितने विटामिन घुल जाते हैं? ए, डी, ई, के। जो पानी में घुलते हैं बी और सभी बी के प्रकार, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन वो जो पानी में घुल जाते हैं दूसरा प्रकार विटामिन सी। फिर तीसरा पी। सबसे पहले किसको देखना? विटामिन ए को, विटामिन डी को, ई को, के को। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कर देते हैं। देखो ना, फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए लिख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए होता है, विटामिन ए को बायोलॉजिकल नाम में क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए को, विटामिन ए के बायोलॉजिकल नाम बायोलॉजिकल नेम होता है रेटिनॉल। कई एग्जाम में पूछा गया विटामिन ए को बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को। रेटिनॉल रेटिना से संबंधित लगता है। देख लो ना सब, लग रहा है रेटिना, और रेटिना कहाँ होता है? आंखों में। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी आंखों में। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो रतौंधी रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होता है रोग कौन सा? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग में रात में नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता। इंग्लिश वाले रतौंधी रोग को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कई सारे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग
रतौंधी रोग, या फिर कई सारे एग्जाम में इंग्लिश में ये जो नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है इसको हिंदी में लिख देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसीलिए दोनों शब्द पढ़ने जरूरी है। ऐसे लिख के आ जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में लिख के आ जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। यही क्या है? रतौंधी रोग। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होते हैं। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन जो होता है, केरेटिन प्रोटीन जो होता है उसके जमाव को रोकता है। उसके जमाव को कौन रोकता है? विटामिन ए रोकता है। अगर उसका जमाव हो जाता है तभी क्या होता है कि रात में नहीं दिखाई पड़ता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। सोर्स क्या होते हैं? कहां से मिलता है विटामिन ए? जितने भी लोगों को रात में नहीं दिखता या फिर हल्का कम दिखता है, ब्लर दिखता है रात में, उनको क्या खाना चाहिए? गाजर, आम। पहला, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है। दूसरा क्या है? पहला गाजर, दूसरा आम। आम खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए। आम, पपीता, टमाटर, इन सब में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए होता है। क्या टमाटर में फैट नहीं होता? टमाटर में भी फैट होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है? विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है। सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत, जिसको भी रात में नहीं दिखता है, रतौंधी रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस है, सबसे अच्छा स्रोत कॉड मछली का लीवर। कॉड मछली का, एक मछली होती है कॉड मछली का लीवर खाएं, या लीवर से बना तेल। कॉड मछली का लीवर या फिर उससे बना तेल किसमें आवश्यक? विटामिन ए के लिए आवश्यक, रतौंधी रोग को भगाने के लिए आवश्यक। मछली जब भी रतौंधी रोग हो, जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली खाएं। सब में होता है, लेकिन कॉड मछली में सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए। लास्ट स्रोत गोल्डन राइस, अच्छा स्रोत गोल्डन राइस। सुनहरे चावल, सुनहरे चावल में भी बड़ी मात्रा में विटामिन ए होता है। विटामिन ए मिल गया ना, रतौंधी रोग धीरे 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 खत्म होने लगेगा, साफ दिखने लगेगा रात में भी। वरना नाइट ब्लाइंडनेस ज्यादा दिन तक रहा तो वो और ज्यादा दिक्कत कर सकता है आंखों में। विटामिन की कमी लगातार रही तो कई सारे शरीर में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। इसीलिए जब भी ब्लर दिखे, नाइट ब्लाइंडनेस लगे, डॉक्टर को दिखाएं या फिर अपने आप ही उसका उपचार कर सकते हैं। क्या खा के? गाजर खाएं, आम, पपीता, टमाटर, मछली, कॉड मछली का लीवर या फिर सुनहरे चावल, गोल्डन राइस। फिर इसके बाद फैट में सोल्यूबल होने वाला दूसरा विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी अभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन विटामिन डी। विटामिन डी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अन्य नाम पे। विटामिन डी को बायोलॉजिकल नाम में क्या कहते हैं? हम लोगों के कई सारे नाम होते हैं। घर वाले कुछ और कहते हैं, स्कूल वाले कुछ और कहते हैं,
फिर दोस्त कुछ और कहते हैं। उसी प्रकार विटामिन को बायोलॉजी, विटामिन डी को बायोलॉजी में कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विटामिन डी को बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसे ही सूर्य विटामिन भी कहते हैं, सन विटामिन। सन विटामिन, सन विटामिन विटामिन डी को बोलते हैं। सन विटामिन, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी सब एक ही नाम। विटामिन डी की कमी हो गई ना, इसके नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सी का मतलब कैल्शियम, फेरॉल का मतलब विटामिन डी का बना रहना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ये सन में, धूप में जाने से अपने आप बनता है। धूप में जाने से अपने आप कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। धूप में जाने पे अपने आप बनता है कौन सा विटामिन? विटामिन डी। कौन सी वाली धूप? सुबह 6 से लेकर 11 बजे वाली धूप। उसमें आप सन की तरफ मुड़ के खड़े हो जाइए, उससे क्या मिलेगा? प्रचुर मात्रा में अपने आप विटामिन डी बनेगा। दोपहर के 1 बजे 2 बजे वाली धूप में नहीं, दोपहर की 1 बजे 2 बजे वाली धूप में तो जल के भुट्टा हो जाएंगे, जल जाएंगे, मेलेनिन बढ़ जाएगा और काले दिखने लगेंगे। सुबह की धूप में क्या मिलता है? विटामिन डी। अपने आप शरीर बनाता है विटामिन डी को। बायोलॉजिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। रोग, अगर विटामिन डी की कमी है ना, तो रोग कौन सा होगा? पहला रोग हो जाता है रिकेट्स। पहला रोग रिकेट्स हो जाता है, इसीलिए इसको एंटी रिकेट विटामिन भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसी का नाम क्या है? सन विटामिन। इसी का नाम क्या है? एंटी रिकेट, एंटी रिकेट विटामिन। विटामिन डी को बोलते हैं एंटी रिकेट विटामिन। रिकेट बीमारी बच्चों में होती है। बच्चों के बोन्स बहुत पतले हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी होगी ना, तो कैल्शियम नहीं बनेगा। विटामिन डी की अगर कमी है तो कैल्शियम शरीर में बन के नहीं जाता। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम की कमी 100% होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां बहुत क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। और जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों में? रिकेट्स की बीमारी। और जो रिकेट्स की बीमारी को सही कर दे उसको क्या बोलते हैं? एंटी रिकेट। एंटी रिकेट। और जो विटामिन सही कर दे रिकेट्स की बीमारी को, उसको पूरा क्या बोलते हैं? एंटी रिकेट विटामिन। ये सभी इसी के नाम है। कैल्शियम नहीं बनेगा अगर विटामिन डी की कमी है। फिर एक बार रिपीट करें, एग्जाम में पूछा गया है किस विटामिन की कमी से कैल्शियम नहीं बनता है? विटामिन डी की कमी से नहीं बनता, कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी आंतों से, विटामिन डी आंतों से कैल्शियम को लेके जाता है हड्डियों तक, प्रवाहन का काम करता है। विटामिन डी आंतों से कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाता है, हड्डियों तक ले जाता है। और जब विटामिन डी ही नहीं तो कैल्शियम को हड्डियों तक कौन ले जाएगा? मतलब कैल्शियम की कमी आ जाएगी विटामिन डी के ना होने से।
रोग लिख लो। पहला बच्चों में रोग होता है रिकेट रोग। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि रिकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग होता है बच्चों में। बड़ों में होता है ऑस्टियोमेलेसिया, विटामिन डी की कमी से रोग। यहां पे लिखा देते हैं रोग। रोग को इंग्लिश में कहते हैं डिसीज। पहला रोग जो है वो है रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में देखा जाता है जहां पे हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं। इतनी कमजोर कई बार दिखती हैं बच्चों में हड्डियां कि हाथ ही कई बार मुड़े दिखते हुए, बहुत लचीले हाथ दिखते हैं, या फिर कई बार उठाने पे या खिलाने पे ही हाथ टूट जाते हैं। वो किस कारण से? रिकेट के रोग से होता है। बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी किसमें? एडल्ट्स में। बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया में जब ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी होती, विटामिन डी की कमी होती, तो कई बार खेलते खेलते ही हड्डियां टूट जाती। क्रिकेट खेल रहे हो, पैर टूट जाएगा, चलने पे ही पैर टूट जाएगा। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है। फिर विटामिन डी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? पहली बात, धूप में जाओ। ज्यादा कमी हो गई तो धूप से भी नहीं सही होगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है विटामिन डी की। फिर लेवल में आता है, तब भी स्रोत लिख लो कि अगर विटामिन डी की कमी है तो हम क्या खा के सही कर सकते हैं। फिर वही कॉड मछली का लीवर ऑयल सूर्य के प्रकाश में अधिक से अधिक, जब विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या लें? कॉड मछली का लीवर खाएं या फिर उससे बना तेल। और सबसे अच्छा स्रोत सन के प्रेजेंट में अपने आप बनता है विटामिन डी। नोट डाउन। सन के प्रेजेंट में अपने आप बनता है विटामिन डी। फिर देखो फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ई। फिर फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ई को बायोलॉजिकल नाम में कहते टोकोफेरॉल। उसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल या सुंदरता का विटामिन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सुंदरता का विटामिन कौन सा है? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को, या फिर टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते। सुंदरता का विटामिन ई को बोलते। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अगर विटामिन ई की कमी है तो बांझपन आ जाता है। स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में भी स्पर्म में वो मोर्टेलिटी रेट नहीं होता है जो बच्चे के जन्म में आवश्यक होता है। अगर विटामिन ई की कमी है, पहला तो सुंदरता घट जाएगी, स्किन की चमक चली जाएगी, खुरदुरी सी स्किन लगेगी, उतनी चमकदार नहीं लगेगी अगर विटामिन ई की कमी है।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। और क्या नाम है इसका, एंटी स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को बोलते हैं बांझपन, जिसके बच्चे नहीं होते। बांझपन भी देखा जाता है विटामिन ई की कमी से। फिर इसके कार्य लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टोकोफेरॉल, कई बार एग्जाम में पूछा गया टोकोफेरॉल। कार्य क्या होते हैं, टॉक्सिन, जो शरीर में टॉक्सिन बनते हैं उसको हटाता है कौन, विटामिन ई। इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराता है, जो टॉक्सिन बनते हैं उनको हटाता है ये विटामिन। ये विटामिन शरीर से टॉक्सिन को बाहर करता है, टॉक्सिन को बाहर करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। जब भी एंटीऑक्सीडेंट चीज खाओगे तो स्किन पे ऑटोमेटिक चमक आएगी, इंसान क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। तो विटामिन ई की कमी से पहली बात तो इंसान ज्यादा सुंदर नहीं दिखता है, और दूसरी स्टेरिलिटी हो जाता है, बांझपन आ जाता है। कार्य में पहला टॉक्सिन को हटाता है विटामिन ई, दूसरा युग्मक, युग्मक बोले तो गैमीट, युग्मक बोले तो गैमीट, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। अगर विटामिन ई की कमी है तो महिलाओं में एग नहीं बनते, और मेल में स्पर्म उस लेवल का नहीं बनता, जितना लेवल चाहिए 14 ml चाहिए उतना लेवल नहीं बनता विटामिन ई की कमी से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो बांझपन आ जाएगा, अगर इसकी कमी नहीं हुई तो बांझपन नहीं आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। फिर आरबीसी का निर्माण कराता है, आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड कार्पस का भी निर्माण कराता है विटामिन ई। फिर देखते हैं सुंदरता पाने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं। अगर विटामिन ई को बढ़ाना है तो साबुत अनाज खाएं, सोर्स। अगर सुंदरता बढ़ानी है तो साबुत अनाज खाएं। स्रोत, स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं सोर्स। किसके सोर्स, विटामिन ई के सोर्स। पहला है साबुत अनाज, साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज को इंग्लिश में कहते हैं होल ग्रेन्स, बिना पॉलिश उतारे वाले। कई बार क्या होता है, खेत में चावल होते हैं, खेत में क्या होते हैं, चावल, और चावल को जो घर घर अब मशीन आती है उसमें चावल के ऊपर की पॉलिश उतार देते हैं, चावल के ऊपर की पॉलिश को उतार देते हैं, और इसी पॉलिश में क्या होता है, विटामिन ई होता है, तो विटामिन ई खत्म हो जाता है। गांव में इस पॉलिश को कहते हैं माड़। अगर चावल में माड़ नहीं है तो विटामिन ई नहीं है। ऐसे चावल खाने चाहिए जिनमें माड़ हो, जो पॉलिश ना किए जाएं, उनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ई, और विटामिन ई ही सुंदरता का विटामिन कहलाता है। फिर लिखो गेहूं की पत्तियां, गेहूं की पत्तियों में
भी होता है क्या, विटामिन ई। गेहूं की पत्तियों में भी विटामिन ई होता है। और काली चाय में, काली चाय सिर्फ पत्ती वाली, दूध ना पड़ा हो, सिर्फ चाय की पत्ती थी, सिर्फ पत्तियों वाली चाय को क्या बोलते हैं, काली चाय, ब्लैक टी, काली चाय या इंग्लिश में ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी। ब्लैक टी या ग्रीन टी, इसमें भी विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है, इससे भी विटामिन ई मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, टॉक्सिसिटी हटाता है शरीर की, चेहरे पे ग्लो आता है, पूरे शरीर पे ग्लो आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को। काली चाय पिए या फिर हरी चाय पिए, जिसको बोलते हैं ग्रीन टी। कमी से, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, पहला बांझपन, स्टेरिलिटी रोग, डिसीज। रोग में लिख लो, पहला रोग है बांझपन, स्टेरिलिटी, बांझपन। दूसरा है आरबीसी का आरबीसी के बनने में कमी, आरबीसी के बनने में कमी, आरबीसी के बनने में कमी। तीसरा है चेहरे पे झुर्रियां, चेहरे पे झुर्रियों का आना भी विटामिन ई की कमी से होता है। इतना नोट डाउन कर लो, कल की क्लास में बताएंगे विटामिन के और वाटर सोल्यूबल विटामिन, सारे के सारे विटामिन बी और सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B1, B3, B6, B7, B12, ये सब कल बताएंगे।